आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से लॉकडाउन सख्ती से नाफिज करने को कहा है। पीआईबी की जानिब से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि रियासतें लॉकडाउन का निफाज संजीदगी से करें और ये कि हिदायतों को न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के सिलसिले में लोगों को बेदार करने की अपील करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को अब भी कई लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बराए करम अपने आप को बचाएं, अपने अहले खाना को बचाएं, हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। रियासती हुकूमतों से मेरी दरख्वास्त है कि वो कानून और जवाबित पर अमल दरामद कराएं। मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक 415 मामले सामने आए हैं। 23 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। 7 लोगों की मौत हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोशा एयर इंडिया और इसमें काम करने वाले लोगों की सताइश की है। वजीर आजम ने कहा कि मुझे एयर इंडिया की इस टीम पर फख्र है जिसने बहुत बहादुरी दिखाई और इंसानियत के लिए आगे आए हैं। उनकी बेहतरीन कोशिशों की मुल्क के कई लोगों ने सताइश की है। मरकज ने कोरोना वायरस से मौसर तरीके से निपटने के लिए मुतासिरा 76 अजला में 31 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। तमाम बैन रियासती पैसेंजर ट्रांसपोर्ट खदमात बंद रहेंगी। मुल्क भर में मालगाड़ियों को छोड़कर तमाम ट्रेन खदमात भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। तमाम मेट्रो खदमात भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। बहरहाल कहीं भी जरूरी अशिया खदमात मुतासर नहीं होंगी। कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के 16 अजला में लॉकडाउन है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ी पहल की है। रियासती हुकूमत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से शहरों में सैनिटाइजिंग का काम करेगी। इस सिलसिले में आज लखनऊ शहर में सैनिटाइजिंग का काम किया गया। लॉकडाउन के फैसले से समाज के गरीब लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने रियासतों से कहा है कि गरीबों को तकलीफ ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। स्टेट्स को यह भी कहा गया है कि आप जब ये लॉकडाउन की स्थिति इन पर्टिकुलर जिलों में जहां पर ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, उस समय में आप जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके बारे में भी रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट लेवल पर लिया जाए। इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेबर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है। दूसरी तरफ दुनिया भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की तादाद 14,000 के पार पहुंच गई है। सभी ममालिक इस वायरस से इस वबा के सबब 35 मुल्कों में लॉकडाउन कर दिया गया है, जहां लोगों की मामूलाती जिंदगी, आमदरफ्त और कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। हुकूमतों ने अपने मुल्क से मुत्तसिल सरहदों को सील कर दिया है। दुनिया भर में 3,25,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के सबब इटली में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। इसके बाद चीन और ईरान का नंबर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस में कई मरहलों में लॉकडाउन का निफाज किया गया है। जर्मन चांसलर एंगेला मैर्केल ने खुद को आइसोलेट करने का फैसला किया है। एंगेला का इलाज करने वाले डॉक्टर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं, जिसके बाद मैर्केल ने घर पर अलग थलग रहने का फैसला किया है। हुकूमत के तर्जुमान स्टीफन सैपरेट ने ये मालूमात फराहम की। स्टीफन ने एक बयान में कहा कि चांसलर ने खुद को घर में आइसोलेट रखने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में उनकी मुसलसल जांच होगी और अपनी जिम्मेदारियों को वो घर से ही निभाएंगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।